नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली चल रही थी अभी 13 उसके दूसरे भाग के बारे में, 13.2 प्रश्नावली के बारे में, जिसके अपन बारे में बात करेंगे इसके बेसिक जानकारी और इसकी महत्वपूर्ण प्रमेय और इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं यानी सभी सवालों के बारे में और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 13.2। इसके बाद देखते हैं अपन कुछ बेसिक जानकारी जो आपको बताई थी वो देखते हैं पहले। तो आपको सबसे पहले अपन प्रश्नावली के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये एक वृत्त है और वृत्त की ये क्या होती है, स्पर्श रेखा, और ये होता है स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखनी है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता ही होगा वैसे तो चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों के चारों कोने क्या होते हैं, एक वृत्त पर स्थित होते हैं। देखो ये बात करें यहां से ए बी सी डी, चारों के चारों कोने यानी चारों के चारों बिंदु कहां पर है, वृत्त की परिधि पर है, तो इसे क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। और इसकी क्या शर्त होती है, इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी जोड़े तो आपके आएगा 180 डिग्री, और ये जो कोण है ये और ये जोड़े तो आपके कोण आएगा कोण बी प्लस कोण डी जोड़े तो ये भी कितना आएगा 180 डिग्री। यानी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो बात कर रहे थे अपन यहाँ स्पर्श रेखा के बारे में और स्पर्श बिंदु के बारे में। अगर यहाँ से एक जीवा खींचे, ये क्या है, मैंने एक यहाँ से जीवा खींची है, ठीक है, कहां से, स्पर्श बिंदु से, ये त्रिज्या नहीं है, क्या है, जीवा। इसके बारे में अपन इसकी प्रमेय के बारे में बात करेंगे कि इससे जो कोण बनते हैं एकांतर वर्तखंड वाले कोण वो बराबर होते हैं। लेकिन उससे पहले अपन एक और चीज समझ लेते हैं कि वृत्त के अंदर एक वर्तखंड से बने कोण सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर। या एक ही जीवा पर बने एक तरफ वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। ये जीवा लेके और अपन इससे कोण बनाए ऊपर की तरफ, कितने भी कोण बना दो ये सारे के सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही जीवा से या एक ही वर्तखंड से बने ये कोण सारे के सारे क्या हैं, बराबर होते हैं हमेशा। इस जीवा से ऊपर की तरफ जो कोण बने हुए वो सारे बराबर हैं, इस जीवा से नीचे की तरफ कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। जैसे मान लो ये जीवा है तो यहां से ये कोण बनाया, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा और उतना ही कोण ये होगा, तो ये कोण बराबर। अगर इसकी तरफ नीचे वाला कोण बनाते तो ये भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये आपस में बराबर है, लेकिन ये और ये बराबर नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ ये ऊपर वाले आपस में बराबर है और नीचे वाले आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो वर्तखंड पर एक ही और बने कोण क्या होते हैं, बराबर, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और ये क्या है, एक स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा है जिसका वर्तखंड यानी एक इधर का खंड है और एक इधर का खंड है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पहली जो प्रमेय है 13.2 के लिए, जो पिछली बार आपके एग्जाम में आई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसको देखते हैं। अब देखते हैं अपन इसकी प्रश्नावली की जो महत्वपूर्ण प्रमेय है उसके बारे में। तो देखो प्रमेय है क्या, पहले उसके पढ़ते हैं, फिर उसके आगे उसको प्रूफ करेंगे। तो आपको दिया हुआ है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, जैसे मान लो ये चित्र बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये वृत्त PQ को स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींची, मान लो ये A और B खींची जाए तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के बनाए गए कोण क्रमश है, यानी स्पर्श रेखा की ये कोण और एक इधर कोण बन रहा है, ये इसको कह देते हैं कोण 1 और ये कोण 2 बनाए गए कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड, एकांतर वर्तखंड कौन सा, ये कोण का वर्तखंड इधर वाला और इस कोण का इधर वाला वर्तखंड बने कोण बराबर होते हैं। यानी यहां से मैं इस साइड में कोई सा भी कोण बना दूं, यानी इस जीवा से इस साइड में कोई सा भी कहीं भी आप कोण बना दो इस परिधि पर, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, कोण 1 के बराबर। ये C है वो इसके बराबर होगा, ये मान लिया कोण 3। और जो इधर वाला पूरा 2 नंबर कोण है वो इधर कहीं भी कोण बना दो वो इसके बराबर होगा, यानी ये 4 नंबर। तो आपको देखो इसके अंदर से, चित्र के अंदर से दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं फिर जो सिद्ध करना है। तो दिया हुआ है आपको PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और यहां पर क्या है, AB एक जीवा है, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना है वो सिद्ध ये करना है
कि यानी ये कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 के, ये आपको सिद्ध करना है। तो रचना में देखो अपन क्या करेंगे, एक व्यास खींचेंगे यहां से सामने की रेखा पर, बिल्कुल एक व्यास खींचा, ये बिंदु हो गया यहां से, यानी ये इसको कह दिया ई, ए ओ ई व्यास खींचा तथा ई व बी को मिलाया, ये अपनी रचना होगी। इसके बाद अपन सवाल को देखो किस तरह से हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी व्यास के ऊपर आप कोई भी कोण बना दो, ये व्यास है, इसके ऊपर कोई भी कोण बना दो ऊपर की साइड, ये सारे के सारे 90 डिग्री, कहीं भी बना दो चाहे ये सारे क्या होते हैं 90 डिग्री की, यानी अर्धवर्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरा आपको पहले से ही बेसिक में जैसे बताया था, एक ही चाप से यानी एक ही जीवा से ऊपर की तरफ कितने भी कोण बना दो ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्धवर्त पर बना तो फिक्स है 90 डिग्री का, और एक ही चाप से या एक ही जीवा से बने कोण एक तरफ वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इससे सवाल करते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज, लेते हैं ये त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। तो आपको पता है ये देखो यहां से बी व ई को मिलाते हैं, तो ये देखो व्यास है और व्यास के ऊपर कौन बन रहा है बी, ये क्या है पूरा कोण बी, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि अर्धवर्त पर बन रहा है कोण। तो अपन इसके त्रिभुज के अंदर कोण लेते हैं, देखो कोण कौन कौन सा है, एक तो है ए ई बी प्लस कोण, यानी ए ई बी ये कोण प्लस कोण ई ए बी प्लस कोण ए बी ई बराबर मिला के कितने हुए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब अपन क्या करें, यदि ये बी कोण कितना हो गया, यानी ये कोण तो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तो मान देते हैं ए ई बी प्लस कोण ई ए बी प्लस 90 बराबर 180। अब 90 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, यानी ए ई बी प्लस कोण ई ए बी बराबर 90 इधर जाएगा तो माइनस में, 180 में से 90 गया तो क्या बचेगा, यानी ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा इधर, यानी माइनस 90 हो जाएगा तो ये बचेगा ये। तो ये हो गई समीकरण 1। अब अपन देखते हैं यहां पर जो कोण बने हुए हैं कौन कौन सा कोण, यानी ये कोण 1 है, यानी ये देखो ये त्रिज्या या व्यास और स्पर्शरेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, व्यास स्पर्शरेखा पर लंब होता है, यानी उसके साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। तो यानी कोण ये पूरा बना है ई ए क्यू कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो यहां पर इस तरह से ये त्रिज्या कह दो चाहे व्यास कह दो, ठीक है। तो यहां से पूरा कोण कितने का है, तो इसके दो भाग है, देखो कौन कौन सा, एक तो कोण 1 है कोण ई ए बी प्लस कोण ये जो 1 है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो देखो क्या होगा, इधर की साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी बराबर होगी, तो समीकरण 1 व 2 से तो लिख देंगे कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी बराबर कोण ई ए बी प्लस कोण 1। अब देखो ये इधर वाला ई ए बी है, ये भी क्या है ई ए बी इधर आएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या कोण ए ई बी किसके बराबर हो गया, कोण 1 के, ये समीकरण होगी 3, यानी ए ई बी किसके बराबर है, ए ई बी कौन सा है, देखो कोण 1 है वो ए ई बी के बराबर है, ए ई बी यानी इसके बराबर है, कोण 1 ये वाला इसके बराबर है। अब देखो ए बी जीवा पर यानी कोण अपन कह सकते हैं कोण 1 बराबर, ये जो कोण है ए बी किसके बराबर होगा, कोण 3 के बराबर, क्यों एक जीवा लेते हैं ए बी, एक जीवा पर देखो दोनों कोण, ये भी इसी से बना हुआ कोण है और ये भी इसी से बना हुआ कोण है, तो एक ही जीवा पर दोनों कोण बने हुए हैं, ये 3 नंबर भी और ये ए बी, तो अपन क्या कह सकते हैं कोण ए ई बी बराबर होगा कोण 3, एक ही जीवा पर बने कोण, एक ही जीवा से बने कोण, तो एक ही जीवा से बने कोण क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखो आगे, तो ये कोण बराबर हो गए, तो ये समीकरण होगी 4, समीकरण 3 और 4 से देखो, यानी ये वाली साइड इधर वाली बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर, यानी कोण 1 बराबर किसके आ जाएगा, कोण 3 के,
कोण ए किसके बराबर आ गया, कोण 3 के। तो पहला भाग तो अपना सिद्ध हो गया। अब दूसरा भाग और लेते हैं। तो दूसरे भाग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये थोड़ा सा जो लिखा है इसको मिटाना पड़ेगा। तो देखो मैं ये जो दिया है इसको मिटा देता हूं, फिर यहाँ पर करते हैं सवाल। तो देखो यहाँ पर आगे सवाल में देखते हैं, आपको ये पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री। तो मैं चतुर्भुज लेता हूं यहाँ पे, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में। देखो ए बी सी सॉरी ये बिंदु है डी, ए डी बी सी, इसे लिख देते हैं ए डी बी सी, ए डी बी सी, ये ए डी बी सी। तो आमने सामने के कोण यानी कोण 3 प्लस कोण 4 कितना होगा, 180 डिग्री। और ये देखो जो कोण है इस तरह से आपको मैं बना के बताता हूं, ये जो कोण इस तरह से बन रहा है, ये कोण एक ये है और दो ये है, तो सीधी रेखा है ये, एक और दो का योग भी कितना होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये समीकरण होगी अपनी 6 और ये होगी 7। तो समीकरण 6 और 7 से निकाले तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली भी बराबर, यानी कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखो समीकरण से मान रखते हैं 5 से, तो 1 की जगह कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, या 3 की जगह 1 रख सकते हैं। तो यहां रखते हैं, तो समीकरण 3 की जगह कितना रख देते हैं, 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। तो ये कोण 1 से 1 कट जाएगा, कोण 2 बराबर क्या रहेगा, कोण 4। तो कोण अपने रहेगा 2 बराबर, तो यहां से इससे लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये दूसरी बात सिद्ध होगी। तो ये देखो एक प्रमेय थी, पिछली बार आपको पूछी हुई थी एग्जाम के अंदर, ये पूरे 6 मार्क्स के अंदर आई थी। तो आप इसको ध्यान से करना है। बिल्कुल आपको करना क्या है, तो चित्र अच्छी तरह बना लाना चाहिए। फिर उसके बाद में देखो जिस तरह से पहले आपको ये त्रिभुज लेना है, यहां से व्यास खींच के ये त्रिभुज लेना है, इसको हल करना है। फिर क्या करना है, व्यास वाला जो जीवा एक ही तरफ बड़े कोण बराबर होते हैं, अर्धवर्ग पर बड़ा कोण क्या होता है, बराबर। तो ये इन सभी प्रमेयों का यूज करते हुए, नियम का यूज करते हुए अपन इसको दोनों को सिद्ध करते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी प्रमेय। अब देखते हैं अपन इसके सवाल। तो अब आप इस सवाल को देखिए, अगला सवाल है जो पहला सवाल, इसको आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखो आपको चित्र भी सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस आकृति को देख के इन प्रश्नों के उत्तर देना है। बी ए क्यू का एकांतर वर्गखंड कोण को, बी ए क्यू, देखो बी ये ए ये क्यू, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके इधर जो परिधि पर कोण बन रहा है, देखो ये, यानी इस जीवा से एकांतर, यानी इसके सामने की जो इधर वाली साइड जो कोण बन रहा है, तो कोण डी बन रहा है। तो इसका नाम क्या है, यानी कोण बी ए क्यू किसके बराबर होगा, कोण ए डी बी के बराबर। किसके बराबर होगा, इसके ए डी बी के बराबर। अगला देखो सवाल है डी ए पी, कौन सा है, डी ए पी, यानी इसके इधर वाला डी ए पी, तो इसके सामने इधर जो भी कोण बन रहा है, कौन सा बन रहा है, देखो बी कोण बन रहा है, तो बी के बराबर होगा। अगर यहाँ पे ऐसे भी बन रहा होता तो ये इसके भी बराबर हो जाता, देखो सी के ऐसे बन रहा होता तो ये सी के भी बराबर हो जाता, लेकिन नहीं बन रहा, तो अभी अपन डी ए पी बराबर किसके होगा, देखो ए बी डी, ए बी डी के बराबर ये वाला कोण, इसके एकांतर देखो इसके सामने का। अगला है कोण सी और बी को मिला दे, सी और बी को मिला दिया, देखो सी और बी को मिला दे तो ए सी बी, यानी ए सी बी के बराबर कौन सा कोण होगा, देखो ए सी बी कौन सा है, ये रहा ए सी बी, ए सी बी, देखो ये रहा कोण, ये रहा ए सी बी। ये कौन सी जीवा से बन रहा है, देखो तो इस जीवा से बन रहा है, देखो इस जीवा से, कौन सी जीवा है, इससे इधर कोण बना है, तो इससे इधर वाले इस कोण के बराबर होगा, पूरे कोण के बराबर। देखो इस पूरे वाले कोण के बराबर ये कोण होगा, तो कोण ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी ए बी के बराबर। ये पूरा कोण देखो किसके बराबर होगा, इस जीवा से इधर वाले कोण बन रहा है, तो इधर कौन सा बन रहा है, ये कोण ए सी, ये रहा ए सी बी के बराबर। लास्ट वाला देखो कोण ए बी डी किसके बराबर है, देखो, और दूसरा है ए डी बी, ए बी डी और ए डी बी किसके बराबर है, ए बी डी किसके बराबर है, देखो ए बी डी, ये वाला कोण किसके बराबर है, अपन पहले ही निकाल चुके हैं, इससे ये वाला कोण जो इस परिधि से बन रहा है, यानी इधर वाले कोण के, कोण पी ए डी के बराबर, कोण पी ए डी के बराबर। और अगले वाला पूछा हुआ है कोण ए डी बी, कौन सा, ए डी बी, ए डी बी, ये अपन पहले निकाल चुके, ये इस परिधि से बन रहा है इधर की साइड, तो इसके सामने का कोण कौन सा है, ये रहा कोण ए बी ए क्यू के बराबर, कोण बी ए क्यू के बराबर।
तो ये देखो आपका पहला सवाल था, इस प्रमेय पर ही था पूरा का पूरा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, दूसरा सवाल। आकृति के अनुसार यदि कोण BAC यानी BAC ये 80 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो कोण BCP का मान बताना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो आपको ये कहा स्पर्श बिंदु इससे एक जीवा खींच दी है, तो इस जीवा के इधर वाला कोण इसके इधर जो भी परिधि पर कोण बढ़ेगा उसके बराबर होगा। यानी BAC का मान भी कितना होगा, एकांतर वर्गखंड कोण है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण BAC बराबर होगा कोण BCP के बराबर। क्यों, एकांतर वर्गखंड कोण है। एकांतर वर्गखंड कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अपन लिख देंगे कोण BCP का मान भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। देखो कितना सिंपल सा सवाल था। अगर आपको ऊपर में आती है तो आप अच्छी तरह कर सकते हैं। इसको देखो ऐसे घुमाएंगे तो अपने ये लिखेगा, ये पर अपनी एक जीवा है, स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा, इसके इधर वाला कोण इस जीवा से इधर जो भी परिधि पर कोण बनेगा उसके बराबर, यानी 80 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था। अगला एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखते हैं। आपको दिया आकृति के अनुसार आकृति में PQ और XY दो समांतर रेखाएं, यानी ये PQ और XY दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। आपको कहा है कोण QRT, देखो QR और यहाँ पर है बिंदु T, इसका मान है वो है 30 डिग्री। तो आपको ये बताना है TSY, ये TS और Y इसका मान आपको बताना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ रचना के लिए बिंदु O है, इसको यहाँ से आगे और मिला दिया, ठीक है। यानी सबसे पहले अपन दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, कोण QRT बराबर 30 डिग्री। और आपको ज्ञात करना है, वो आपको करना है कौन से कोण का मान, कोण TSY का मान आपको ज्ञात करना है। रचना के अंदर क्या किया, O को S से मिलाया, O को क्या किया, S से मिलाया। अब देखो आपको थोड़ा सा सवाल के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर क्या स्पर्श रेखा से ये खींची गई है जीवा, तो इस जीवा के इधर वाले जो भी परिधि पर कोण बनेगा उसके बराबर, यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। यानी अपन कह सकते हैं कोण QRT बराबर होगा कोण RST के बराबर। क्या है, एकांतर वर्गखंड कोण। एकांतर वर्गखंड कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अपन ये क्या कह सकते हैं, यानी ये जो कोण है RST, इसका मान भी कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये जो कोण RSY है, यानी कोण RS और Y पूरा, ये क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि व्यास और स्पर्श रेखा, व्यास क्या होता है, व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री कोण बनाता है। व्यास क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है, जिसकी वजह से 90 डिग्री। अब ये पूरा कोण है दो भागों में बटा हुआ, यानी ये जो कोण है इसके दो भाग है, कौन कौन से, एक तो है ये RST और दूसरा है कोण TSY बराबर 90 डिग्री। इसका मान अपने को पता है कितना है, इसका मान 30 है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कोण TSY बराबर कितना हो जाएगा, 90, और इसका मान कितना है, 30, तो कितना रह जाएगा, कोण TSY बराबर 60 डिग्री। तो ये देखो सिंपल सा सवाल था। देखो आपको क्या करना है, पहले इसको मिलाना है, ताकि ये मिलने के बाद में ये क्या और क्या है, देखो ये इस तरह से आप इसको समझेंगे तो इस तरह से ये एक वर्त बनाया, ये स्पर्श रेखा, ये इससे दीवार खींची, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, इधर परिधि पर किधर कोण बना दो, मान लो मैंने यहाँ कोण बना दिया, तो ये इसके बराबर, यानी एकांतर वर्गखंड कोण हो गए। अब आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, इसको 90 में से घटा दो, तो सिंपल सा सवाल हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगला सवाल देखो, आपको एक चित्र दिया हुआ है और सवाल देखते हैं क्या दिया, आकृति में एक चक्रीय चतुर्भुज, यानी आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है ABCD के विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। इसको नाम दे देते हैं 1 और 2, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि विकर्ण BD बिंदु ABCD से गुजरने वाले वर्त के बिंदु A को स्पर्श रेखा के समांतर है, यानी ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा आपको सिद्ध करना है। तो इसको मैंने कोण कह दिया 3 और ये कोण कह दिया 4, और यहाँ पर मैंने कोण नाम लिया 5, ठीक है। तो आपको जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, क्या है, AC है वो कोण C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है
कि जो पी ए क्यू है वो समांतर है किसके, बी डी के, यानी ये दोनों रेखा, ये जो पूरी रेखा और ये रेखा जो क्या है समांतर आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखो हल करते हैं सवाल को। तो देखो एकांतर वर्त करने वाली पर में पहले देखो सबसे पहले तो ये कोण एक बराबर कोण दो, ये तो आपको दिया हुआ है, ये समीकरण एक कह देते हैं, ये आपको दिया है क्योंकि ये इसको समान दो भाग में बांट रहा है तो कोण एक बराबर कोण दो। अब देखो अपन इसको कह सकते हैं कोण, ये देखो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, ये कोण इस जीवा से जो भी देखो परिधि पर ये कोण बन रहा है इसके बराबर। देखो इधर अलग बनाते हैं तो देखो ये ऐसे बन रहा है, अब इससे परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, इधर ये बन रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर। तो अपन कह सकते हैं कोण 3 बराबर किसके है, कोण 1 के, या कोण 1 बराबर किसके है, कोण 3 के। ये समीकरण 2 होगी एकांतर वर्तखंड कोण, एकांतर वर्तखंड कोण। ठीक है, इसी प्रकार पर क्या लिख सकते हैं, कोण 4 किसके बराबर है, कोण 5 के, ये भी क्या है एकांतर वर्तखंड। जैसे ये 4 है वो किसके बराबर होगा, 4 कोण 2 के, सॉरी ये 4 इस जीवा से ये जीवा बन रही है और जीवा से ये वाला कोण बन रहा है तो ये इसके बराबर। अब देखो समीकरण, अब लेते हैं अपन जीवा BAD लेते हैं, जीवा AD से बने कोण, एक ही जीवा पर या एक ही बने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो AD से देखो, AD से कोण 1 तो कोण 2 बन रहा है और एक कोण 5 बन रहा है, कौन सा बन रहा है, कोण 2 और कोण 5, तो अपन कह सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 5। ये समीकरण होगी 4, समीकरण नंबर कितनी होगी 4। अब देखो जब कोण 2 इसके बराबर है तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से अपन क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से इधर देखो ये वाली साइड बराबर, इधर भी 2 इधर भी 2, कोण 4 बराबर कोण 5, ये होगी समीकरण 5, इधर लिख देते हैं क्यों, कोण 4 बराबर कोण 5। अब देखो अपन समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 2 3 से, 1 2 से देखो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर, और तीसरी क्या है 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो अपन कह सकते हैं देखो 1 के बराबर 2 है, ठीक है, यह 1 के बराबर 3 है और 1 और 2 बराबर है, तो कोण 3 बराबर 4 कह सकते हैं, नहीं कह सकते, यानी कोण 3 और 4 क्या है, बराबर। तो कोण 3 बराबर कोण 4, या पहले ऐसे कर दो, देखो इन दोनों को बराबर लेंगे तो ये बराबर है कोण 2 बराबर कोण 3, इन दोनों से निकालेंगे तो अपन ये निकाल सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली, और कोण 2 बराबर है कोण 4 के, फिर से देखो ये साइड तो कोण 3 बराबर 4, ये हो गया अपने पास समीकरण 6। अब देखो समीकरण कौन सी लेते हैं, ये और ये, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, तो देखो इधर भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है, तो कोण 3 बराबर कोण 5। अब देखो ये दो रेखाओं को जब ऐसे काटने वाली रेखा, एक ऐसे रेखा काटे और एक इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, यानी दो समांतर रेखाओं को अपन कह रहे हैं जब काटे और एक इधर वाला कोण इधर वाला कोण बराबर हो तो वो क्या होते हैं, एकांतर कोण। तो ये क्या है, ये एकांतर कोण है। तो अपन कह सकते हैं कोण, सॉरी रेखा PAB समांतर होगी किसके, BD के, जो अपने को सिद्ध करना था। तो ये सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, ये दोनों कोण बराबर किए, इसको सिद्ध करना है। फिर एकांतर वर्तखंड कोण 3 किसके बराबर है, 1 के बराबर, 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर। फिर इन समीकरणों को लेके और 2 और 5 बराबर कर दिया, ठीक है। 2 और 5 क्यों बराबर है, देखो एक ही जीवा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। देखो एक ही जीवा पर एक तो ये 5 नंबर बन रहा है और एक तो 2 नंबर बन रहा है, 2 और 5 बराबर। फिर समीकरण 3 और 4 से 4 बराबर किसके आ गया, 5, क्योंकि 2 इसके बराबर भी है और 2 4 के बराबर भी है, 2 5 के, यानी 4 और 5 बराबर। ये बराबर लेने के बाद में समीकरण 1 2 3 से 3 और 4 भी बराबर, तो 3 और 4 बराबर है, 4 और 5 बराबर है, तो 4 4 इधर बराबर है, तो ये वाली साइड भी बराबर। तो इस तरह से ये बराबर सिद्ध कर देंगे। और ये एकांतर कोण है, जहां भी एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो ये अपना सिंपल सा सवाल था। तो ये थी आपकी पूरी 13वीं प्रश्नावली यानी 13.2। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरह कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, यही अपनी 13वीं प्रश्नावली जो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके बताएं ताकि जो परीक्षा का एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसका बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।